हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 4 AM। दोस्तों, आज हमारा यूपीजी के स्पेशल का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो कि आपके बीपीओ के लिए इम्पोर्टेंट है, या यूपी ट्रिपल एससी की आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपीजी के स्पेशल पूछा जाता है, उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। ये जो भारत कला भवन है, ये कहाँ पर है? दोस्तों, ये प्रश्न जो है न्यू पैटर्न पर आधारित हैं, जैसा कि अब नई एजेंसी आई है जिस तरह से वो बना रही है। तो ये जो है भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में आपका वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर है ये? ये आपका वाराणसी में स्थित है। ये आपका वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना कब हुई? ये भी पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। और किसके द्वारा क्या बनवाया गया? ये जो है दोस्तों राय कृष्ण दास द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राय कृष्ण दास राय कृष्ण दास द्वारा इसको बनवाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में ये अवस्थित है। इसके अलावा दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करेंगे वाराणसी के बारे में। वाराणसी से रिलेटेड और क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बनते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? इसी तरह से पढ़ेंगे। वाराणसी दोस्तों जो है भारत में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। इस 18 मंडल में वाराणसी भी आपका एक मंडल है और वाराणसी मंडल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? 4 जिले वाराणसी मंडल के अंतर्गत आते हैं, ये याद रखेंगे। वो कौन-कौन से जिले आते हैं? इनमें से आपका वाराणसी इस मंडल के अंतर्गत आता है चंदौली। चंदौली वही है जहाँ पर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य है, जिसका नाम है चंद्रप्रभा, याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों गाजीपुर गाजीपुर आपका वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है। गाजीपुर वही है जहां पर कॉर्नवालिस की समाधि है। क्लियर? और आपका आ जाता है जौनपुर। जौनपुर वही जहां पर अटाला मस्जिद है। चलिए ये जान लेते हैं, जौनपुर में कौन सी मस्जिद है? अटाला मस्जिद कहाँ पर है? अटाला मस्जिद इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अटाला मस्जिद आपकी जौनपुर में है। जौनपुर को और किस नाम से जाना जाता है? इसे सिराज हिंद भी कहा जाता है। क्लियर? सिराज हिंद के नाम से जौनपुर को जाना जाता है। चंदौली में क्या है? चंदौली में इंपॉर्टेंट है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में। और गाजीपुर में समाधि है। किसकी समाधि है? कानवालिस की समाधि है, जो एकमात्र वायसराय जिनकी समाधि भारत में है। ठीक, कॉर्नवालिस की समाधि कहाँ पर है? ये भारत में, इसको भी याद रखेंगे। मतलब भारत में है और कहाँ पर है? गाजीपुर में है। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों वाराणसी की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर वाराणसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? तो वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? याद रखेंगे, अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है? ये आपका वाराणसी में, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों भारत माता मंदिर, एक तो भारत कला भवन भी है यहाँ पर, और भारत माता मंदिर पूछा जाए तो कहाँ पर आप बताएंगे? भारत माता मंदिर वाराणसी में, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मार्कंडे मंदिर भी है। मार्कंडे मंदिर, मार्कंडे मंदिर कहाँ है? मार्कंडे मंदिर आपका वाराणसी में, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान है। मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान। क्लियर? तो मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान पूछा जाए तो इसको याद रखेंगे, आप टिक मारेंगे वाराणसी। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों राज्य हिंदी संस्थान है। राज्य हिंदी संस्थान। क्लियर? राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। बट ध्यान रखना, केंद्रीय हिंदी संस्थान अगर पूछा जाए, जिसका नाम है कन्हैयालाल मानेकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, अगर पूछा जाए तो वो आपका आगरा में है। इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भारतीय ललित कला परिषद, भारतीय ललित कला परिषद कहाँ पर है? ललित कला परिषद। ये पॉइंट याद रखना कि भारतीय ललित कला अकादमी अगर पूछा जाए तो भारतीय ललित कला अकेडमी तो आपका लखनऊ में है, बट अगर वो परिषद पूछे भारतीय ललित कला परिषद, ये आपका वाराणसी में, इस चीज को ध्यान देना। क्लियर? इसके अलावा ये तो आपको समझ में आया होगा, इसको थोड़ा करते हैं मिनिमाइज। क्लियर? ये आप लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद वाराणसी में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं,
ये हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दोस्तों पूछा जाए औंधी ताल कहाँ पर है? औंधी ताल, औंधी ताल कहाँ बताएंगे आप? औंधी ताल दोस्तों आप बताएंगे वाराणसी में है। इसके अलावा यहाँ पर एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये आपका वाराणसी में है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? तो कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखेंगे, वाराणसी में है। क्लियर? यहाँ पर कुछ मेला लगते हैं, जैसे आप कहें ध्रुपद मेला। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में। नक कटैया मेला, नक कटैया मेला इंपॉर्टेंट है। नक कटैया मेला आपका कहाँ लगता है? वाराणसी में लगता है। थोड़ा और पेज एक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग वाराणसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, हम लोग पढ़ रहे हैं वाराणसी में। वाराणसी में हम लोगों ने जाना कि यहाँ पर नक्कटैया मेला मेला लगता है, आपका ध्रुपद मेला लगता है। यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट है ज्ञान वापी मस्जिद। ज्ञान वापी मस्जिद कहाँ पर है? जो कि अभी न्यूज़ में भी रह चुकी है। ज्ञान वापी मस्जिद की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि ज्ञान वापी मस्जिद जो है वो आपका वाराणसी में है। वाराणसी के अदर नेम्स, वाराणसी को किन और नामों से जाना जाता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों वाराणसी को विश्वनाथ नगरी कहा जाता है। विश्वनाथ नगरी वाराणसी को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों वाराणसी को मुक्ति नगर भी कहा जाता है। मुक्ति नगर, क्लियर? मुक्ति नगर किसे कहा जाता है? वाराणसी को। वाराणसी को और क्या कहा जाता है? राड़साड़, राड़साड़ के नाम से वाराणसी को जाना जाता है। सीढ़ी नगरी, क्लियर? कौन सी नगरी? सीढ़ी नगरी वाराणसी को जाना जाता है और इसको घाट नगर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं। अगर दोस्तों वाराणसी के घाट की अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट घाट हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा 80 घाट कहाँ पर है? 80 घाट, तो आप कहेंगे कि 80 घाट आपका वाराणसी में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हरिश्चंद्र घाट, हरिश्चंद्र घाट, हरिश्चंद्र घाट कहाँ पर है? ये आपका वाराणसी में। मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट की अगर हम बात करें तो ये आपका कहाँ है? मणिकर्णिका घाट आपका वाराणसी में है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर एक तकनीकी संस्थान है जिसका नाम है भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान। इंपॉर्टेंट है, भारतीय हथकरघा, हथकरघा तकनीकी अनुसंधान, तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? ये आपका वाराणसी में, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? और दोस्तों एक करंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो है, एक हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय। यहाँ पर भारत का पहला, इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला हिंदी साहित्य का संग्रहालय, हिंदी भाषा साहित्य का संग्रहालय। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला हिंदी भाषा साहित्य का संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये आपका वाराणसी में बनाया जा रहा है। वाराणसी में दोस्तों अभी रिसेंटली काशी तमिल संगमम 3.0 आयोजित हुआ। काशी तमिल संगमम 3.0 कहाँ पर हुआ? ये आपका वाराणसी में हुआ, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वाराणसी से रिलेटेड, आप इसको नोट्स बनाएं, 1 से 2 बार रिवीजन करें। प्रश्न कहाँ से आएगा ये सब हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सितंबर 2024 में सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों अगर हम सितंबर 2024 में सेमीकॉन इंडिया की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन आपका ग्रेटर नोएडा में हुआ। कहाँ पर हुआ? ग्रेटर नोएडा। और ग्रेटर नोएडा है कहाँ पर? ये कि आपका गौतम बुद्ध नगर में है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ग्रेटर नोएडा इज अ राइट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गीडा है, ये गीडा क्या है? गीडा की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर हम बात करें गीडा की, GIDA। गीडा का मतलब होता है दोस्तों गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्लियर? ये सभी औद्योगिक प्राधिकरण अथॉरिटी हैं, विकास प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना जो दोस्तों, इसकी अगर स्थापना भी पूछी जाती है इनकी, तो इसकी स्थापना जो है 1976 को
1976 नहीं, सॉरी, इसकी स्थापना 30 नवंबर 1989 को इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 30 नवंबर 1989 को गीडा की स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कई और आपकी इंडस्ट्रियल अथॉरिटी हैं जो पूछी जाती हैं। जैसे पूछा जाता है नोएडा। नोएडा की फुल फॉर्म क्या है? नोएडा की फुल फॉर्म है दोस्तों न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये आपका नोएडा का फुल फॉर्म है। और नोएडा कब अस्तित्व में आया? ये आपका 1976 में अस्तित्व में आया। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है आपसे बीडा। बीडा की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। बीडा का मतलब है भदोई। क्लियर? भदोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपको पता होगा। और ये अस्तित्व में आई 1981 में। क्लियर? 1981 में बीडा आया। बीडा के बाद आपसे पूछा जाता है सीडा। सीडा, सीडा का मतलब है दोस्तों सतरिया। ठीक है, इसको हिंदी में लिख देते हैं सतरिया। क्लियर? बाकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये आपका 1989 में अस्तित्व में आया। ये सतरिया है कहाँ पर? ये आपका जौनपुर में है। जौनपुर, जहाँ पर अटाला मस्जिद है। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है लीडा। लीडा का मतलब है दोस्तों लखनऊ। लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये लीडा 2005 में अस्तित्व में आया है। क्लियर? और इसको मिनिमाइज करते हैं। एक दो और हैं जो इम्पोर्टेंट है। क्लियर? लीडा अब हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है आपसे ईडा। ईडा का मतलब क्या होता है? ईडा आपसे पूछा जाता है ईडा, बाई ई आई डी ए। ईडा का मतलब है दोस्तों यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्लियर? और ये 2001 में अस्तित्व में आया। क्लियर? और ये है कहाँ पर? ये आपका गौतम बुद्ध नगर में है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनका फुल फॉर्म याद रखेंगे और ईयर भी पूछी जाती हैं। तो गीडा का मतलब गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? दोस्तों मार मृदा की अगर हम बात करें तो ये आपका बुंदेलखंड रीजन में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। और बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आपका मोस्टली जिले जो हैं झांसी, ललितपुर, है ना, और आपका बांदा, ये सारे जिले आ जाते हैं। अगर दोस्तों हम बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इस बात को याद रखेंगे। कौन कौन सी पाई जाती है इस जगह? यहाँ पर जो है आपको दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एक आपकी काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। और दूसरी दोस्तों यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दो प्रकार की, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। ये जो दोस्तों काली मिट्टी है ये पुनः दो प्रकार की होती है। काली मिट्टी वहां पर दो प्रकार की होती है। एक आपकी होती है कावड़ मिट्टी। कावड़ मिट्टी, तो पूछा जाता है कि कावड़ मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? कावड़ मिट्टी आपकी काली मिट्टी है, ये याद रखेंगे। और दूसरी पाई जाती है यहाँ पर मार मिट्टी। मार मिट्टी या मार मृदा। तो मार मृदा किस प्रकार की मृदा है? ये आपकी एक काली मृदा है, इस बात को याद रखेंगे। कौन सी मृदा है? काली मृदा। ठीक। वहीं लाल मिट्टी की अगर हम बात करें ये भी दो प्रकार की पाई जाती हैं, जिसमें से आपका एक परवा। परवा किस प्रकार की मिट्टी है? लाल मिट्टी है। और एक आपका रक्कर। रक्कर किस प्रकार की मिट्टी? ये लाल मिट्टी, और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक। मार मृदा जो है वो गेहूं और कपास के लिए अच्छी मानी जाती है। गेहूं व कपास उत्पादन के लिए ये अच्छी मानी जाती है, जबकि अनाज उत्पादन के लिए काबर मिट्टी अच्छी मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका झांसी इज अ राइट आंसर। क्लियर? झांसी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि हाथरस एवं कानपुर, हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है। तो दोस्तों हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध की अगर हम बात करें, इनका संबंध जो है रंगमंच से है। ठीक, किससे है? रंगमंच से है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि
ये उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले दिए गए हैं और ये उनका क्षेत्र या स्थान दिया हुआ है। तो अगर हम देखें जल विहार मेला जो है दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र का मेला है, ये अपने आप में ठीक है और ये इम्पोर्टेंट है। तो जल विहार मेला कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का है। बटेश्वर मेला की अगर हम बात करें दोस्तों, बटेश्वर मेला अगर आप पर्टिकुलर देखें तो ये आगरा डिस्ट्रिक्ट में मेला लगता है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? इसको दोबारा लिख लेते हैं। बटेश्वर मेला की अगर हम बात करें तो ये आपका आगरा का एक मेला है। क्लियर? आगरा में लगता है। इसके अलावा आगरा में कैलाश मेला भी लगता है, इस बात को याद रखेंगे। कैलाश मेला कहाँ लगता है? कैलाश मेला जो है वो आपका आगरा में लगता है। आगरा में दोस्तों सुलेकुल महोत्सव भी मनाया जाता है जो इम्पोर्टेंट है। सुलेकुल महोत्सव ये किस प्रकार का महोत्सव है? ये हिंदू मुस्लिम एकता का महोत्सव है, इस बात को याद रखेंगे। और आगरा आपका पश्चिम का जिला है, अर्थात ये पश्चिमांचल है। ठीक, ये आपका पश्चिमांचल जिला है, तो इसका मतलब है कि ये अपने आप में सही है। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें बलदेव छठ मेला, दोस्तों बलदेव छठ मेला जो है वो जेवर में लगता है। कहाँ पर लगता है? जेवर। और जेवर कहाँ पर है आपका? जेवर आपका गौतम बुद्ध नगर में है। क्लियर? तो और जेवर आपका गौतम बुद्ध नगर में है और ये गौतम बुद्ध नगर कहाँ का है? ये तो आपका पश्चिमांचल एक जिला है, पश्चिमांचल क्षेत्र का जिला है। और ये मेला जो है श्री दाऊजी मंदिर में लगता है। क्लियर? किस मंदिर में लगता है? श्री दाऊजी मंदिर। और श्री दाऊजी मंदिर कहाँ है? आप समझ चुके हैं, ये जेवर में है। क्लियर? तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो पश्चिमांचल होना चाहिए, तो ये आपका पूर्वांचल में नहीं लगता है। बाकी शुक्रताल मेला आपका मुजफ्फरनगर में लगता है, ये अपने आप में सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश दोस्तों कृत्रिम अंग निर्माण की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित है। और अगर इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1972 में इसकी स्थापना हुई। क्लियर? और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है ये भी पूछा जाता है। ठीक, तो ये आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन ये आता है, इस बात को याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कानपुर। वाराणसी में हो नहीं है, ना ही प्रयागराज में, ना ही गाजीपुर में, ना ही ये गोरखपुर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज ए राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? ये दोस्तों ऑप्शन कुछ भी दिया हो लेकिन आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो ऑप्शन चाहे 4 हो या 5 हो या 6 हो, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपको पता है ये कानपुर में है, कानपुर है ना, एक ऑप्शन कुछ भी हो आप कर ले जाएंगे। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कानपुर के बारे में क्या और इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है। दोस्तों कानपुर आपका एक मंडल है। कानपुर मंडल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 6 जिले आते हैं। क्लियर? कितने जिले आते हैं? 6 जिले। दोस्तों 6 जिलों वाले मंडल मात्र 3 ही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। एक आपका लखनऊ, एक आपका मेरठ और एक कानपुर। ठीक, तो कानपुर मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, जिनमें से कौन कौन से आते हैं? कानपुर नगर इस मंडल के अंतर्गत आता है। कानपुर देहात, कन्नौज कन्नौज और आपका फर्रुखाबाद। क्लियर? इटावा और औरैया। क्लियर? ये 6 जिले कानपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं, इस बात को याद रखेंगे। कानपुर में दोस्तों आप जानते हैं कि बिठूर बिठूर कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक, कानपुर में कहाँ? बिठूर। और बिठूर में आपका वाल्मीकि आश्रम है। तो वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? वाल्मीकि आश्रम जो है वो आपका बिठूर में है, इस बात को याद रखेंगे, वाल्मीकि आश्रम। इसके अलावा दोस्तों कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। क्लियर? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बलहपारा झील है। बलहपारा झील। बलहपारा झील कहाँ पर है? कानपुर में है। मोती झील कहाँ पर है? मोती झील। ठीक, मोती झील कहाँ पर है? आपका कानपुर में है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों एक कैंसर संस्थान है जिसका नाम है जेके कैंसर संस्थान। जेके कैंसर संस्थान कहाँ पर है? जेके कैंसर संस्थान आपका कानपुर में, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा एक पेज ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों कानपुर। क्लियर?
कानपुर में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता होता है दोस्तों, यहाँ पर एनएसआई है। एनएसआई का मतलब है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? जिसे हम हिंदी में कहें तो ये आपका राष्ट्रीय शर्करा संस्थान। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ? ये आपका कानपुर में है। यहाँ पर दोस्तों सीएसए, सीएसए मतलब चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में है। इसके अलावा दोस्तों कानपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है, ये आपका कानपुर में है। ठीक, यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, क्लियर, ये कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में है। क्लियर, ये याद रखेंगे हैंडीकैप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कानपुर से रिलेटेड, याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि दिसंबर 2024 में, दिसंबर 2024 में कुंभ सहायक चैटबॉट किसने लॉन्च किया? तो दिसंबर 2024 में कुंभ सहायक चैटबॉट का जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया। क्लियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी इज ए राइट आंसर। इसके अलावा प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान या उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद की अगर हम बात करें तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ इज ए राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं लखनऊ? वैसे तो लखनऊ अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, वो हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हम टॉपिक क्लियर करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम और इम्पोर्टेंट जान लेते हैं, जैसे कि आपसे लखनऊ से पूछा जाता है राज्य ललित कला अकेडमी, राज्य ललित कला अकेडमी पूछा जाए और इसका ईयर भी पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राज्य ललित कला अकेडमी कहाँ है? लखनऊ में। लेकिन राज्य ललित कला परिषद अगर पूछा जाए, हमने पहले प्रश्न में बताया था कि अगर आपसे लाल राज्य ललित कला परिषद पूछा जाए तो आप वाराणसी बताएंगे, और राज्य ललित कला अकेडमी पूछे जाए तो आप लखनऊ बताएंगे। ठीक, और ये 1962 में इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा दोस्तों लखनऊ में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी, नाट्य अकेडमी कहाँ पर है? ये आपका अकेडमी, ये आपका लखनऊ में है और ये 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है भारतेंदु नाटक अकेडमी, भारतेंदु नाटक अकादमी पूछा जाए तो ये भी आपका लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1975 में हुई, ये कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाए राष्ट्रीय कथक संस्थान, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में, इस बात को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में है। क्लियर, और यहाँ पर लखनऊ में आपका एक अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय का परिसर भी बनाया जा रहा है। ठीक, हैदराबाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो अपना एक परिसर बना रहा है लखनऊ में, किस चीज़ का? अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय का परिसर जो है वो आपका लखनऊ में बनाया जा रहा है। क्लियर, बाकी यहाँ पर लखनऊ से रिलेटेड बाद में और डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय, या इनमें से कोई नहीं। क्लियर, तो अगर हम इनकी ईयर देखें, अगर हम दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अगर हम बात देखें तो ये कहाँ पर है? ये आपका वाराणसी में है और इसकी स्थापना 1916 ईस्वी को हुई थी, ये याद रखेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1916। अगर हम दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, जिसका वर्तमान में नाम हो गया है प्रयागराज विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना दोस्तों 1887 ईस्वी में हुई थी। याद रखेंगे कब हुई थी? 1887। इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916। ये पर्टिकुलर भी पूछा जाता है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो आपका कहाँ पर? मेरठ में है। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1965 को हुई थी। इसको याद रखेंगे। वहीं अगर हम लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें, लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें, तो इसकी स्थापना 1921 में हुई। तो इनमें से या उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वो आपका कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्लियर? तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना का प्रारंभ जो है दोस्तों 1992-93 में हुआ। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 इज अ राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों कुछ और योजनाएं जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे कि हम बात करें चकबंदी योजना। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू हुई? ये दोस्तों 1954 में चकबंदी योजना आई। इसके अलावा पूछा जाता है दोस्तों किसान मित्र योजना। किसान मित्र योजना इंपॉर्टेंट है। किसान मित्र योजना जो है दोस्तों 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना आई। और किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? दोस्तों केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखो किसानों का एक ही मित्र होता है, वही कौन? केंचुआ। किसानों का एक मित्र होता है कौन? केंचुआ। तो इसीलिए याद रख लेंगे 2001 इज राइट आंसर। एक ट्रिक। इसके अलावा पूछा जाता है किसान उदय योजना। किसान उदय योजना दोस्तों किसान उदय योजना जो है वो आपका दिसंबर 2017 में किसान उदय योजना आई थी। इसके अलावा दोस्तों किसानों से रिलेटेड एक और योजना आई थी जिसका नाम है किसान पाठशाला योजना। किसान पाठशाला योजना ये भी योगी सरकार ने की था और ये आपका 2017 में ये योजना आई थी। क्लियर? ये तो किसानों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं थी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में उर्दू का द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा जो है वो कौन सी है? उर्दू। और इसको 1989 को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। और इसके वाला उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा पूछी जाए तो प्रथम राजभाषा आपकी हिंदी है। हिंदी। हिंदी को कब घोषित किया गया? हिंदी को राजभाषा जो है दोस्तों 1968 में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। ठीक है, सभी कार्यालयों में। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 1989। तो ऑप्शन में ये कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा है जिसे 1989 में घोषित किया गया था। और प्रथम राज्य की भाषा के रूप में 1968 में पूरे सभी कार्यालयों में लागू किया गया था। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो हम लोग बात करें प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि खाप पंचायत व्यवस्था किस समुदाय के लोगों में होती है? क्या राजपूत में होती है, क्या गुज्जर गुज्जर में होती है, जाट या जाटो, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों अगर आपने राकेश टिकैत का नाम सुना होगा, जो कि एक किसान नेता हैं, उनके मुंह से आपने सुना होगा कि हमारी खाप पंचायत है ना। तो और राकेश टिकैत आपके एक जाट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर कि खाप पंचायत व्यवस्था जो है वो जाट समुदाय में पाई जाती है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और आपका हरिश्चंद्र घाट। ये तीनों ही घाट इंपॉर्टेंट है और ये आपके वाराणसी में है। ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वाराणसी की अगर हम बात करें तो वाराणसी में आपका भारत कला भवन है। इंपॉर्टेंट है भारत कला भवन। भारत कला भवन कहाँ है? आपका
वाराणसी में ये पहला प्रश्न था और ये कब बना था? 1920 में। और इसको किसके द्वारा बनाया गया था? राय कृष्ण दास द्वारा इसको बनवाया गया था। ये बात याद रखेंगे। बाकी वाराणसी में भारत माता मंदिर है, भारत माता मंदिर, क्लियर। मार्कंडे मंदिर, मार्कंडे मंदिर कहाँ है? मार्कंडे मंदिर आपका वाराणसी में है, क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर ध्रुपद मेला, ध्रुपद मेला। इसके अलावा कौन सा और मेला था जरा ध्यान दीजिए, आपका नक कटैया मेला। नक कटैया मेला कहाँ पर लगता है? नक कटैया मेला आपका वाराणसी में लगता है, क्लियर। यहाँ पर एक संस्थान है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर है? वाराणसी में है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान भी हम लोगों ने जाना था, कहाँ पर? वाराणसी में। वाराणसी में कितने जिले आते हैं? वाराणसी मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? जरा माइंड में जोड़ डालिए। वाराणसी मंडल में 4 जिले आते हैं, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली। यहाँ पर कुछ एक वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बताइए क्या होगा? वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम यहाँ पर है कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, क्लियर। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये आपका वाराणसी में है, याद रखेंगे, क्लियर। और भारतीय ललित कला परिषद यहाँ पर है। कैंसर संस्थान है जिसका नाम मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान यहाँ पर है। राज हिंदी संस्थान वाराणसी में। ये कुछ पॉइंट हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिए, ये हम लोगों ने रिवाइज कर लिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर पूछा जा रहा है काली मिट्टी के बर्तन। ध्यान देना, एक चीनी मिट्टी के बर्तन है, एक काली मिट्टी के बर्तन। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए अगर हम बात करें तो आजमगढ़, आजमगढ़ आपका काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। अगर वहीं दोस्तों चीनी मिट्टी के बर्तन पूछा जाए, चीनी मिट्टी के बर्तन, इसको कंफ्यूजन ना करना चीनी मिट्टी के बर्तन से। काली मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी के बर्तन अलग है। चीनी मिट्टी के बर्तन की अगर बात करें तो ये आपका खुर्जा फेमस है। और खुर्जा कहाँ पर है? ये आपका बुलंदशहर में है। बुलंदशहर भाई जहाँ पर आपका नरौरा है, और नरौरा में क्या है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र, क्लियर। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? नरौरा में। इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें आजमगढ़ से रिलेटेड और क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बन सकते हैं, वो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट है आगरा, आजमगढ़ आपका एक मंडल है, ठीक। आजमगढ़ भी आपका मंडल है और आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, जिसमें से आपका दोस्तों आजमगढ़, क्लियर, आजमगढ़, मऊ डिस्ट्रिक्ट और आपका बलिया डिस्ट्रिक्ट, क्लियर। बलिया डिस्ट्रिक्ट, बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, क्लियर, पूर्वी जिला जो कि बिहार से सीमा साझा करता है, क्लियर। आजमगढ़ के अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो आपका काली मिट्टी के बर्तन, क्लियर। इंपॉर्टेंट है यही, काली मिट्टी के बर्तन यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट अगर हम बात करें तो आजमगढ़ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के अंतर्गत कुश्ती यहाँ का स्पोर्ट है। बाकी यहाँ पर कुछ मंदिर है, जैसे कि पलहना देवी मंदिर कहाँ है? इंपॉर्टेंट है पलहना देवी मंदिर। तो पलहना देवी मंदिर पूछी जाए तो आप बताएंगे कहाँ पर? आजमगढ़ में बताएंगे। वहाँ पर यहाँ पर दत्तात्रेय, दत्तात्रेय आश्रम कहाँ पर है? दत्तात्रेय आश्रम आपका आजमगढ़ में है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ का पौहारी बाबा स्थल, पौहारी बाबा स्थल कहाँ है? पौहारी बाबा का स्थल वो आपका आजमगढ़ में है, इस बात को याद रखेंगे, क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आजमगढ़ इज ए राइट आंसर। बुलंदशहर हम लोगों ने जान लिया, बाराबंकी और वाराणसी के बारे में भी जान लिया है। बाराबंकी की अगर हम बात करें तो ये आपका अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है, अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है, क्लियर। बाकी यहाँ पर अफीम, यहाँ पर फेमस है अफीम, अफीम की खेती। और बाराबंकी में एक आपका देवा शरीफ मंदिर, देवा शरीफ मेला कहाँ पर लगता है? देवा शरीफ मंदिर नहीं, देवा शरीफ मस्जिद हम बोलेंगे, सॉरी। देवा शरीफ मेला बोलने कहाँ पर लगता है? ये आपका देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है, इस बात को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहली डबल डेकर ईवी बस सेवा कहाँ शुरू की गई?
उत्तर प्रदेश में पहली डबल डेकर सेवा जो है दोस्तों, ये आपका लखनऊ में शुरू की गई, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर की गई? लखनऊ में शुरू की गई, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? इंपॉर्टेंट है, 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर ये आपका दोस्तों वृंदावन में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? वृंदावन में। इसके अलावा वृंदावन में और कौन कौन से मंदिर हैं दोस्तों? बांके बिहारी मंदिर कहाँ पर है? बांके बिहारी मंदिर, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में है। इसके अलावा रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर कहाँ है? ये भी याद रखेंगे, रंगनाथ मंदिर आपका वृंदावन में है। और आपका प्रेम मंदिर कहाँ है? प्रेम मंदिर भी आपका वृंदावन में है। और आपका निधिवन अगर पूछा जाए, निधिवन वृंदावन में है। क्लियर? और वृंदावन है कहाँ पर? ये आपका मथुरा में है। क्लियर? मथुरा की अगर हम बात करें तो मथुरा में आपका बकरी अनुसंधान संस्थान, क्या केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपका मथुरा में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। और वहाँ पर मथुरा में भी कहाँ पर? ये मथुरा में मखदूम में है। ठीक दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जैन संग्रहालय, एकमात्र जैन संग्रहालय कहाँ पर है? ये आपका मथुरा में है। ठीक, संग्रहालय। यहाँ पर दोस्तों तेल रिफाइनरी है, तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी है, वो कहाँ पर है? मथुरा में है। क्लियर? वहाँ पर यहाँ पर हरिदास जयंती मनाई जाती है, हरिदास जयंती। क्लियर? ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। चरकुला नृत्य का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है? अवध से है, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से, रोहिलखंड या इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट है, चरकुला नृत्य जो है दोस्तों ये आपका ब्रजभूमि से संबंधित है। और मेनली कहाँ पर? मेनली ये मथुरा। ठीक, ब्रजभूमि का केंद्र कहाँ पर है? मथुरा। चरकुला नृत्य में होता क्या है ये भी पूछा जाता है। ये दोस्तों इसमें क्या होता है कि स्त्री या पुरुष, क्लियर, स्त्री या पुरुष जो है वो सिर पर मिट्टी के तथा उस पर 108 तेल के दीपक रखते हैं। ठीक, मिट्टी के 7 घड़े तथा उस पर 108 तेल के दीपक रखते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों और क्या इंपॉर्टेंट नृत्य पूछे जाते हैं? जैसे कि आपसे पूछा जाए चौरसिया नृत्य, इंपॉर्टेंट है चौरसिया नृत्य। चौरसिया कहाँ का है? ये आपका जौनपुर का, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। कहाँ का? जौनपुर का, इंपॉर्टेंट। चौरसिया नृत्य कहाँ का? जौनपुर का। नटवरी नृत्य पूछा जाए, नटवरी नृत्य की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, पूर्वी यूपी का नटवरी नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट है कुछ बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर हम पूछें पूछें तो आपका पाईडंडा, पाईडंडा नृत्य जो है बुंदेलखंड का इंपॉर्टेंट नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कीर्ति गीत, कीर्ति नहीं सॉरी, कार्तिक गीत, कार्तिक गीत नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का एक नृत्य है। यहाँ पर राय नृत्य और आपका शायरा नृत्य ये बुंदेलखंड क्षेत्र के गीत हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कर्मा, कर्मा नृत्य कहाँ का है? कर्मा नृत्य दोस्तों ये आपका मिर्जापुर और इसका बगल का जिला सोनभद्र। ठीक, ये यहाँ का फेमस नृत्य है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से नृत्य पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु आप जानते हैं कि बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, जिसे हम स्वैम्प डियर भी कहते हैं, स्वैम्प डियर। क्लियर? इसका अगर हम वैज्ञानिक का नाम बात करें तो रुसर्वस डेवर्सिली। ठीक, रुसर्वस डेवर्सिली जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या बन सकते हैं? राष्ट्रीय पुष्प पूछा जाए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प तो आप बताएंगे पलाश,
पलाश उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है और ये कब अपनाया गया? इसको दोस्तों 4 जनवरी 2011 को इसको राष्ट्रीय पुष्प के रूप में अपनाया गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से राजकीय वृक्ष पूछा जाए, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है दोस्तों अशोक का पेड़ उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, ये पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, अगर हम उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की अगर बात करें, सारस या हम इसे क्रौंच उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। क्लियर? इसके अलावा राजकीय खेल पूछा जाए, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल तो हॉकी उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। क्लियर? और इसके अलावा पूछा जाए राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह पूछा जाए तो राजकीय चिन्ह क्या है कि एक व्रत में एक व्रत है जिसमें क्या है, 2 मछलियां हैं। क्लियर? और उसमें एक तीर और धनुष, ये राजकीय चिन्ह में है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जो ये राजकीय चिन्ह में जो 2 मछलियां हैं, ये 2 मछलियां कहाँ से ली गई? ठीक, ये 2 मछलियां दोस्तों जो है रूमी दरवाजा से ली गई हैं। कहाँ से ली गई? रूमी दरवाजा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से ली गई? रूमी दरवाजा। और रूमी दरवाजा कहाँ है? लखनऊ में है। और इस दरवाजा की ऊंचाई प्रश्न में पूछी जा चुकी है, तो याद कर लेंगे 60 फीट इस दरवाजे की ऊंचाई है, ये भी याद रखेंगे। क्लियर? और राजकीय चिन्ह को कब अपनाया गया, इसको स्वीकृत कब किया गया? दोस्तों सन 1938 में राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकृत किया गया था। क्लियर? पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? 30 अक्टूबर 2024 को अयोध्या में 8वें दीपोत्सव 2024 में कितने दीप प्रज्वलित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया गया? इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 25 लाख से अधिक, यानी कि 25 लाख से अधिक 25.12 लाख से अधिक भी यहाँ पर दीपक जलाए गए। क्लियर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज अ राइट आंसर। क्लियर? क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी इज अ राइट आंसर। और ये कहाँ पर जलाए गए थे? अयोध्या में जलाए गए थे। अयोध्या का पुराना नाम क्या है? अयोध्या का पुराना नाम फैजाबाद है। क्लियर? और फैजाबाद में किन को फांसी दी गई थी? तो फैजाबाद में अगर हम फांसी की अगर हम बात करें तो भारतीय क्रांतिकारी की अगर हम बात करें तो अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई थी फैजाबाद में। क्लियर? कहाँ पर दी गई थी? फैजाबाद। अयोध्या को उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक, पहला सौर शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है किसको? अयोध्या को, ये याद रखेंगे। क्लियर? सो ये दोस्तों 20 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन समझ में आया, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने आप को दूसरों से बेहतर करना है तो इस तरह से तो पढ़ना ही पड़ेगा। मेहनत करें, लगे रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।